हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनोद। प्रोफेशनल ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत है आप सबका। और आज बात करेंगे निफ्टी के बारे में। पहले एक बार मैं आपको जो लास्ट वीडियो में इंट्राडे का एनालिसिस किया था ना, उसमें मंथली ट्रेडिंग का भी किया था, वीकली ट्रेडिंग का भी किया था और इंट्राडे का भी किया था। तो लास्ट वीडियो में जो इंट्राडे का किया था ना, जो कि आज के लिए था, 28 नवंबर के लिए, तो पहले एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उसमें एंट्री मिली है या नहीं मिली है। तो चलो एक बार फटाक से उसको देख लेते हैं। ये देखो भाई, हमने कल किया था SBI और ITC, ठीक है। 27 नवंबर का सेव है चार्ट यहाँ पे। तो 15 मिनट का ही चार्ट ओपन है यहाँ पे, जैसे सेव था वैसे ही है। हमने इसमें लेवल कौन सा मार्क किया था मैं दिखा देता हूँ। लेवल इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए इंट्राडे का मार्क नहीं किया था। ये वाला जो है, ये जोन मार्क है, ये इंट्राडे के लिए नहीं था, ये वाला वीकली के लिए मार्क है इसमें, वीकली ट्रेडिंग के लिए। और ऐसे ही मंथली ट्रेडिंग के लिए अलग वाला है, ठीक है। तो इसमें कल जैसे कि बात कर रहे थे, मैं बता रहा था कि भाई ये वाला लेवल मुझे ठीक नहीं लग रहा है ट्रेडिंग के लिए। लेवल तो ये भी था, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग थी। अब बोलोगे इसमें लेग आउट कैंडल नहीं है, तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग है। गैप अप ओपनिंग पे मैंने बताया था ना, वहाँ पे लेग आउट हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। गैप अप को, जो गैप होता है उसको हम लेग आउट कैंडल कंसिडर कर लेते हैं। ये दो बेस कैंडल, ये लेग इन कैंडल। लेकिन लेग इन कैंडल भी जितनी ये बनी हुई है ना, मतलब जिस हिसाब से ये वाली कैंडल बनी हुई है ना, इसके अकॉर्डिंग ये बहुत छोटी कैंडल्स हैं। तो लेग इन कैंडल भी कुछ यहाँ पे जच नहीं रही है। ऊपर से लेग आउट कैंडल गैप भी इतना ज़्यादा नहीं है, गैप काफ़ी कम है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। या फिर गैप अप के बाद जो कैंडल बनी है वो कुछ इस टाइप की होनी चाहिए थी, इस टाइप की, तब हम इस जोन को हम कंसिडर कर लेते। तो इसीलिए हमने ये नहीं किया था, इसको अवॉइड किया था मैंने। और ये वाला लेवल मैंने बोला था, यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है इस लेवल के पास, 600 के पास, तो ये काफ़ी सही रहेगा। ये 7 स्टार वाला जोन है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा प्राइस आया ही नहीं, मैं दिखाता हूँ। तो 27 को एनालिसिस किया था, 28 को आना था, आज आना था। आज मार्केट कहाँ ओपन हुई, ये देखो, ये वाली कैंडल 25, ये 28। आज मार्केट ओपन हुई यहाँ इस प्राइस पे 605 के आसपास, ठीक है। यहाँ ओपन हुई और ये ग्रीन कैंडल बनी पहले, उसके बाद रेड कैंडल बनी। प्राइस नीचे की तरफ तो आ रहा था, लेकिन यहाँ तक नहीं आया। कहाँ तक आया, 602 तक आया मैक्सिमम। नीचे जो आ रहा था मिनिमम 602 तक आया, ठीक है। और मैक्सिमम गया प्राइस यहाँ तक, 610 तक। तो ये आप देखो, ये लाइन भी ड्रॉ कर रखी थी ये, लेकिन इंट्राडे के लिए नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री मिल जाती ना इस लेवल पे, तो फिर आप कैलकुलेट करके और यहाँ पे अपना यहीं कहीं इसी के आसपास 603-4 के आसपास यहीं कहीं पहला टारगेट ले सकते थे बड़े आराम से। लेकिन नहीं मिली एंट्री, कोई नहीं, अफसोस मंजूर है लेकिन दुख मंजूर नहीं है। अफसोस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं एंट्री मिली कोई नहीं। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हो जाता, गलत डिसीजन ले लेते, गलत डिसीजन की वजह से स्टॉप लॉस हो जाता, तो बड़ा दुख होता, ठीक है। तो अफसोस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अभी जैसे ये 2 स्टॉक पे मैंने निकाल रखा था इंट्राडे के लिए ना, इसीलिए कम से कम 15-20 स्टॉक पे होना चाहिए। तब जाके कहीं 15-20 स्टॉक पे जब आप एनालिसिस होमवर्क करके रखोगे ना अपना, तब जाके आपको कहीं एंट्री मिलेगी 6-7 स्टॉक में। इसीलिए इंट्राडे में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा चाहिए। प्रॉफिट डेली बनता है, लेकिन वो कहना आसान है, उसमें मेहनत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसे ही बात कर लेते हैं एक बार ITC की, फटाक से इसको देख लेते हैं। इसमें हमने मार्क कर रखा था सप्लाई जोन, ये देखो लेवल मैंने मार्क करके दिखा रखा है यहाँ पे सप्लाई जोन का, ठीक है, ये वाला। तो इसमें भी देखते हैं कहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, कहाँ प्राइस गया है। तो ये देखो नीचे भी डेट आ रही है 28 तारीख। यहाँ से जो ये वाली कैंडल है ना, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, ये पहली कैंडल बनी है आज की, ये ग्रीन कलर की, ठीक है। तो ओपनिंग हुई है 340 के पास, और सबसे कम प्राइस मार्केट में गया है 338 के पास। और मतलब ये ना, इसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया, मैं बताऊं। ये देखो एक तरीके से बॉक्स में ही काम किया है। 338 पे ओपनिंग, मैक्सिमम 341 के पास, लोवेस्ट 338 के पास। तो प्राइस जो है एक बार
थोड़ा नीचे एक बार फिर इसी के एवरेज में आ गया, जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी उसी के आसपास घूम रहा था प्राइस। ठीक है, इस टाइप की कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई, जैसे ये नीचे गया इतना ज़्यादा ऊपर आया यहाँ पे, इस टाइप की कुछ बड़ी मूवमेंट नहीं हुई, सिर्फ एक बॉक्स में चल रहा था प्राइस। ठीक है, तो हमारी एंट्री कहाँ होती, जो एक ग्रीन लाइन है 343 के पास। अगर इस टाइप की यहाँ पे वोलेटिलिटी इस टाइप की होती ना इसमें स्टॉक में, जैसे देखो ये वाला, ये रेड कलर के कैंडल कितनी नीचे, ये ग्रीन देखो एक के बाद एक लगातार, तो इस टाइप का होता है ना, तो हमें एंट्री मिल जाती है यहाँ पे। बट नहीं मिली, कोई नहीं, क्या होगा, एंट्री नहीं मिली तो और स्टॉक पे देख लेंगे। इसलिए मैंने इस वाले में आईटीसी में ये वाला भी मार्क करके रखा हुआ था लेवल, कि अगर आप इस पे ये करते हो, मंथली ट्रेडिंग आप इस पे करते हो, तो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, जो ये लेवल मार्क कर रखा है ना, ये 322 पे ये मार्क कर रखा है मैंने लेवल, ये इसी के लिए मार्क कर रखा है मैंने। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट, और ये हमारा लेवल है एंट्री का, ये स्टॉप लॉस है। तो अब देखते हैं, अब ये मंथली ट्रेडिंग का है, तो इसमें एंट्री के लिए आपको ये डेली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है एक हफ्ते में मिल जाए एंट्री, या हफ्ते से ज़्यादा 10 दिन का टाइम लग जाए, या 1 महीने का भी टाइम लग जाए। ठीक है, इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन डेली देखना पड़ेगा चार्ट आपको। या आप अगर पैसे को पहले से ब्लॉक रखना चाहते हो, अगर आप पहले से ये सेट कर दोगे ना कि मुझे इतने स्टॉक खरीदने हैं और इस लेवल पे खरीदने हैं, यहाँ पे जैसे ही प्राइस आएगा तो क्या होगा, वो अमाउंट आपका जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप करते हो ट्रेडिंग, जैसे मैं शेयर खान पे करता हूँ, शेयर खान पे आप सेट करोगे ना कि मुझे यहाँ पे खरीदना है, तो वो उतना अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा। मतलब उससे आप फिर दूसरे किसी स्टॉक पे नहीं कर सकते हो एनालिसिस, या किसी दूसरे स्टॉक पे पैसा नहीं लगा सकते हो आप, अगर मार्केट में पहले से ही ऑर्डर डाल दोगे तो। ठीक है, पहले ऑर्डर डालो तो देखो बेनिफिट ये है कि फिर आपको डेली चार्ट ओपन करके देखना नहीं पड़ेगा कि मुझे एंट्री कब मिलेगी, ये बेनिफिट है। लेकिन आपका जो जितना अमाउंट होगा ना, जितने आप स्टॉक डालोगे कि मुझे 10 इसके खरीदने हैं, तो 10 आपको ये खरीदने हैं शेयर, तो 10 शेयर का जितना हो जाएगा, जैसे इस प्राइस के हिसाब से 3220 रुपये जैसे। ठीक है, तो उतना पैसा आपका इसके लिए वो हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, कि जब इस प्राइस पे आएगा वो आपको मिल जाएगा, ये है। बाकी आप चाहते हो उस पैसे तब तक दूसरे स्टॉक पे ट्रेडिंग करते रहें, तो दूसरे स्टॉक पे करते रहिए, तो आप चार्ट चेक करते रहिए, जैसे ही लगे इसके पास आने वाला है, बिल्कुल प्राइस मतलब इसके पास आ गया, तब आप मार्केट में ऑर्डर लगा दो कि जैसे ही इस पे आए तो आपको एंट्री मिल जाए। ठीक है, इसी तरीके से एसबीआई में तो दो किए हुए हैं। मंथली ट्रेडिंग वाले की एंट्री ये है, एक लेवल तो कहाँ गया, हाँ इसमें एक लेवल तो हमारा मंथली ट्रेडिंग में कहाँ पे है, ये है, एक तो ये है, और इसमें हाँ इसमें मंथली वाले में एक ही मार्क किया था, ये वाला। ठीक है, और अब वीकली ट्रेडिंग की बात करें तो इसका लोअर टाइम फ्रेम होगा आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट पे हमने मार्क किया था लेवल, कहाँ पे किया था वो मैं दिखा देता हूँ। एक तो किया था यहीं पे शायद, ये वाला जो लेवल मार्क किया हुआ है। एक तो मैंने बोला था ये बीच में यहाँ पे एंट्री लेनी होगी, क्योंकि जो ये जोन है डिमांड जोन, ये 6 स्टार वाला, इसलिए ग्रीन कलर की लाइन मैंने बीच में रखी थी एंट्री वाली। ये 1% अगर वो हो जाता है स्टॉप लॉस, तो फिर हम कहाँ पे लेंगे, तो फिर ये वाला जोन है, ये वाला 587 पे एंट्री है, 579 पे स्टॉप लॉस है। ये जो सबसे बड़ा है ना नीचे, ये वाला है मंथली ट्रेडिंग के लिए। कहाँ पे गया, ये रहा, हाँ ये फिर जो ये वाला ना, ये मंथली ट्रेडिंग के लिए, तो इसमें भी टाइम लग सकता है। वीकली ट्रेडिंग का जल्दी नंबर आ सकता है, क्योंकि उसका लेवल ऊपर है वीकली ट्रेडिंग का। मंथली ट्रेडिंग में टाइम लग सकता है एंट्री मिलने में। वीकली ट्रेडिंग का तो देखो ये है लेवल, अभी प्राइस यहाँ के आसपास है 608 के आसपास, तो और हमारा लेवल है 600 के पास, तो
तो वीकली ट्रेडिंग में तो हो सकता है 3-4 दिन में नंबर आ जाए यहाँ पे एंट्री का, या 1 हफ्ते के अंदर आ जाए, ठीक है, तो ये जल्दी आ सकता है। अब बात करेंगे एक बार निफ्टी की। निफ्टी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो भाई, निफ्टी में आपको याद हो, अगर पहले वाली वीडियो देख रहे हो मेरी, तो उसमें मैंने निफ्टी में दिखाया था आपको एक लेवल कि 99.9% प्रोबेबिलिटी ये है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी का बहुत जल्द जो ये ब्रेकआउट लाइन, जो इसकी जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी थी हाई प्राइस पे, सबसे टॉप पे कितना था, 18,600 के आसपास, ठीक है। तो जो ये बिल्कुल ऑल टाइम हाई का जो इसका प्राइस था, इस लेवल को क्रॉस करने के चांसेस बहुत हाई थे, 99.9, ठीक है। और ये उस टाइम पे ये कैंडल पास में थी, अब ये इसको टच भी कर गई है, देखो ध्यान से, ये देखो टच कर दिया इसने। इसका मतलब बहुत, ये लगा लो कि बस रेस स्टार्ट होने वाली है, गाड़ी ऑन हो चुकी हैं सारी, जो भी स्पोर्ट्स कार है ना वो सारी ऑन हो चुकी हैं, और किसी भी टाइम बस गियर भी लग चुका है, ये लगा लो क्लच छोड़ने की देर है, जैसे ही क्लच छूटी वैसे ही दौड़ पड़ेंगी। ये लगा लो गाड़ी ऑन है, स्पोर्ट्स कार जो है हमारी, और उसमें गियर में भी डल चुकी है वो, बिल्कुल देखो इसको टच कर रखा है इसने, कैंडल ने, ठीक है। तो भाई बहुत जल्द ये इसको क्रॉस कर जाएगा। ऑल टाइम हाई की जो ये बाउंड्री लाइन है, ये यहां से क्रॉस किसी भी टाइम हो सकती है, ठीक है। तो ये लेवल ब्रेकआउट होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट पे मैं आपको ट्रेंड दिखा देता हूँ इसका कि कौन सा ट्रेंड है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं ये है, अब देखना, ठीक है। ये देख लो ट्रेंड बहुत अच्छे से दिखा देता हूँ, अब बहुत अच्छे से दिख रहा है कि अब ट्रेंड है। देखो पहले क्या चल रहा था निफ्टी में कि जो लाइन थी मूविंग एवरेज वो इसके साथ साथ चल रही थी, लेकिन अब बिल्कुल देखो ऊपर की तरफ है, अब ट्रेंड है इसमें, ठीक है। तो ट्रेंड भी साफ इशारा कर रहा है ऊपर की तरफ जाने वाला है, मतलब प्राइस। तो अब निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स हैं सारे ही, सब में मतलब मोस्टली आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। जिनमें डाउन ट्रेंड चल रहा है वो भी धीरे धीरे अप ट्रेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर इंट्राडे कोई भी करता है तो ज़्यादातर मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि निफ्टी 50 वाले स्टॉक पे करें, क्योंकि उनमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। उनका जो मूवमेंट होता है ना, उनका वो ज़्यादा होता है। बाकी अगर और आप मंथली ट्रेडिंग करना चाहते हो, वीकली ट्रेडिंग करना चाहते हो, वो आप निफ्टी 50 के अलावा और जितने भी स्टॉक हैं, मिड कैप वाले, स्मॉल कैप वाले, बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड है मार्केट में, उनमें से किसी पे भी कर सकते हो एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। लेकिन इंट्राडे के लिए मैं प्रेफर करता हूं कि निफ्टी 50 के स्टॉक में से ही करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना जिसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो।